हे, क्या आप फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले रिलेशनशिप में हैं? क्या आप नो स्ट्रिंग्स अटैच रिलेशनशिप में हैं? क्या आप रिलेशनशिप में ही नहीं हैं लेकिन किसी ऐसे से प्यार करते हैं जो आपको चाहता है लेकिन सिर्फ यौन संबंधों के लिए, रिलेशनशिप के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म साथ के लिए नहीं? अगर ये आपकी समस्या है तो ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, बहुत सारे लोग इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। इसलिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना ही चाहिए। विश्लेषण भी करेंगे और सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। तो अब मैं मनोवैज्ञानिक हूँ, ये तो आपको वीडियो देखते देखते पता ही है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं अपने लोनलीनेस को लेके, इस बात को लेके कि वो जीवन में अकेले हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त भी हैं जिनकी रिलेशनशिप चल नहीं पाई, जिनकी शादियां टूट गई हैं, या तो फिर वो किसी खास को अभी भी ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में। जब मैं अपने आसपास इतने सारे लोनली लोगों को देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इतने ढेर सारे सिंगल लोग हैं, हर कोई एक पार्टनर ढूंढ रहा है। अगर इतने सारे पार्टनर ढूंढने वाले लोग हैं तो ये एक दूसरे को ढूंढ क्यों नहीं लेते? ये एक दूसरे के साथ सेट क्यों नहीं हो जाते? मुझे इनकी स्थिति देख के बहुत बुरा लगता है। बहुत सारे लोगों को कोई ना कोई मिल जाता है लेकिन सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, यौन संबंधों के लिए हाँ, लेकिन कमिटमेंट की बात आ जाए, एक दूसरे का ख्याल रखने की बात आए, साथ देने की बात आए, शादी की बात आए तो फिर वो नहीं है। तो फिर वो इस चीज़ से दूर दूर भागना चाहते हैं। ये चीज़ बहुत पीड़ादायक हो जाती है लोगों के लिए। अगर कोई लड़का या लड़की लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता तो है लेकिन सेटल हो रहा है या फिर एडजस्ट कर ले रहा है ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली चीज़ में, या एडजस्ट कर ले रहा है सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं ऐसे संबंध में, तो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? वो फिसड्डी लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, स्टूपिड है? ऐसा नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि उन्हें किसी का साथ मिले। वो चाहते हैं कि कोई उन्हें अपनाए, कोई उन्हें अपने पास ले ले, कोई उन्हें वैलिडेशन दे, भले वो फिजिकल वैलिडेशन ही क्यों ना हो। वो इतने लोनली है कि वो सोचते हैं कि कुछ ना मिलने से तो कुछ मिलना अच्छा ही है ना। 0 पे रहे उससे तो अच्छा है 1 पॉइंट 2 पॉइंट पे रहे। इसीलिए वो मान जाते हैं। उनके मन में एक आशा भी होती है कि ये इंसान जिसके साथ मैं सेक्सुअल रिलेशनशिप में हूँ, शायद सेक्सुअल रिलेशनशिप में बने रहने पर धीरे धीरे समय के साथ इस इंसान को मेरे दूसरे गुण नज़र आने लगे। इस इंसान को समझ में आए कि मैं किस तरीके से काम का हूँ या काम की हूँ, और सेक्सुअल रिलेशनशिप धीरे धीरे बेस 2 बेस 3 पे पहुँच जाए, घनिष्ठता और बढ़ जाए, डिपेंडेंस और बढ़ जाए, और शायद भविष्य में हम दोनों एक सॉलिड रिलेशनशिप में आ जाए। ये आशा ही उन्हें बनाए रखती है ऐसे एक रिलेशनशिप में जिसका अभी तो कोई भविष्य नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका क्रश आपको सेक्सुअल रिलेशनशिप देने के लिए तो तैयार है लेकिन वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या सीरियसनेस के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, तो आपको क्या लगता है वो ऐसा क्यों कर रहा है? शायद सिचुएशन ये है कि आपका क्रश आपके अंदर सिर्फ एक सेक्सुअल वैल्यू देख रहा है। वो देख रहा है कि आपके साथ बने रहना एक तरीके से शारीरिक प्लेजर पाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो आपके साथ को लॉन्ग टर्म फायदे से नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें नहीं लगता कि आपके साथ बने रहना उनके लिए रिलेशनशिप में फ़ायदेमंद होगा, फाइनेंशियली फ़ायदेमंद होगा, सोशली फ़ायदेमंद होगा। वो आपके साथ अपने आप को दूसरे काम करते हुए, एन्जॉय करते हुए विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। वो मन में एक ऐसी छवि नहीं देख पा रहे हैं कि आपके संग अगर वो रहेंगे तो वो दूसरी चीज़ों में भी खुश रहेंगे, या आप वो इंसान हो जिसके साथ वो अपने वंश की वृद्धि करना चाहते हैं, वो अपने आप को बच्चा या बच्चे करते हुए देखना चाहते हैं। वो आपको वैल्यूबल मानते हैं लेकिन सिर्फ सेक्सुअल एंगल से। यहाँ वहाँ की मॉरलिस्टिक बातें करके मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना।
हम एक साफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना लेते हैं। हमारा साफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि आप ऐसा क्या करो ताकि जो इंसान आपको पसंद है वो आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए चुने। ठीक है, व्हाट कैन यू डू सो दैट द पर्सन यू लाइक चूजेस यू फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। किसी भी समस्या को सुलझाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन मैंने सोचा आज इस समस्या को हम मार्केटिंग साइकोलॉजी की भाषा से सुलझाने की कोशिश करेंगे। मार्केटिंग में एक चीज बहुत बेसिक लेवल पे समझाई जाती है, वो है 4P: प्रोडक्ट, प्लेसमेंट, प्रमोशन और प्राइस। चलिए इसे वैसे समझते हैं। पहली बात है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बुरा मत मानिए, लेकिन प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट है आप जो वैल्यू देते हैं, जो आपके साथ गुण है अटैच्ड, जो आपके साथ रहने का फायदा है, ये सब चीज़ें आपके प्रोडक्ट में आती है। यानी कि क्या आप लॉन्ग टर्म साथ देने वाले इंसान हैं, क्या आपके पास अपना खुद का घर है, क्या आप बहुत अंडरस्टैंडिंग पार्टनर है, क्या आप बुद्धिमान पार्टनर हैं, क्या आपको पैसे मैनेज करना आता है, क्या आप खूब पॉपुलर इंसान हैं, आपके साथ बने रहने में फ़ायदा क्या है। इस बात को लेके स्पष्ट हो जाइए कि आपके गुण क्या है। जब आप खुद जानेंगे कि आपके गुण क्या है, तभी ना आप लोगों को बता सकेंगे कि आप में कौन से गुण हैं। जब आप खुद स्पष्ट हो जाएंगे कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं और कितने कितने फ़ायदे हैं, जब आप खुद इस बात को मानेंगे, तब ऑटोमेटिकली दुनिया देखने लगेगी कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के बड़े फ़ायदे हैं। तो जान लीजिए कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के क्या फ़ायदे हैं, अपनी प्रोडक्ट वैल्यू को समझो। दूसरा P है प्राइस। अगर कोई चीज़ आसानी से मिल जाए, अगर कोई चीज़ सस्ते में मिल जाए, तो हम उसको वैल्यू करते हैं क्या? नहीं करते ना। ठीक उसी तरीके से अगर आपको पाना बहुत आसान होगा तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप जिसे भी चाहते हैं उसे आपको पाने के लिए कुछ दाम चुकाना चाहिए। किस तरीके का दाम चुकाना चाहिए? पैसे चुकाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो आपको खरीदने वाला नहीं है। दाम चुकाने का मतलब है समय इन्वेस्ट करना, एनर्जी इन्वेस्ट करना, कमिटमेंट इन्वेस्ट करना। पैसे इन्वेस्ट कुछ इस तरीके से हो सकता है कि आपका साथ पाने के लिए आपको गिफ्ट्स देके खुश करना हो, आपकी मदद करना हो किसी तरीके से पैसे देके, ऐसे अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। बेसिकली समझने की कोशिश कीजिए कि आपका साथ सस्ते में नहीं मिलना चाहिए। आपके साथ की एक वैल्यू है, इसलिए सामने वाले इंसान को वो वैल्यू का दाम चुकाना है। आपके साथ अगर उसे बने रहना है तो उसे भी मेहनत करनी है। अगर सामने वाला आपके साथ बने रहने के लिए मेहनत नहीं करेगा तो वो आपको वैल्यू भी नहीं करेगा, वो लॉन्ग टर्म में आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा। तीसरा P है प्लेस। वो जगह पे होना जहाँ पे आपकी वैल्यू है। मुझे DDLJ का वो डायलॉग याद आ रहा है। लगता है मैं बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हूँ कि मैं DDLJ के डायलॉग बोल रही हूँ, लेकिन सुनो, DDLJ का वो डायलॉग जहाँ पे हम जानते हैं कि हर किसी के लिए कोई ना कोई स्पेशल इंसान ज़रूर बना है। देखिए, बहुत सारे लोगों को पार्टनर इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो किसी ऐसे को पाने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें नहीं चाहता, जो उनको नहीं प्राप्त करना चाहता, उनके साथ अपना लॉन्ग टर्म रिश्ता नहीं देख रहा है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो एग्जैक्टली आपको चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जो एग्जैक्टली आप जैसे किसी के साथ सेटल होना चाहते हैं, आप जैसे किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम फिल्में देखते हैं और फिल्मों में एक तरीके के कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि जो अट्रैक्टिव है, एक तरीके का बॉडी टाइप, एक तरीके की ही दाढ़ी, एक तरीके की ही बॉडी टाइप, एक तरीके की ही आंखें, मेकअप भी एक ही जैसा, और साथ ही साथ स्किन कलर भी एक ही जैसे कि आप देखेंगे फिल्मों में कोई काली या सांवली हीरोइन होती ही नहीं है, हर लड़की का गोरी होना ज़रूरी है। इतना प्रॉब्लम हो गया है कि हमारे जैसे यूट्यूबर्स को फिल्टर यूज़ करना पड़ता है। मुद्दे की बात यह है
कि पिक्चर हमें बताता है, फिल्म हमें बताते हैं कि एक ही तरीके के लोग आकर्षक हैं और उस संकीर्ण पॉपुलेशन को, उस लिमिटेड लोगों को ही सब कोई पाने की कोशिश कर रहे हैं। वही हट्टे कट्टे दाढ़ी वाले एक लड़के को सारी लड़कियां पाने की कोशिश कर रही हैं, वही सुंदर सेक्सी लड़की को सारे लड़के पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप जो भी हैं, आपको कोई चाह सकता है। आप जैसे भी हैं, आपके गुणों को पसंद करने वाले लोग हैं। अपने ऑप्शंस को खुला छोड़िए। फिल्में जो बताती है बस वही लोग अट्रैक्टिव नहीं होते। अपने ऑप्शंस को ओपन कीजिए। अपने आप के लिए पार्टनर ढूंढिए, बस सिर्फ अपने कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजियस सेक्ट में नहीं। अपने पार्टनर को ढूंढिए, ऐसा पार्टनर जो आपके साथ भी जम जाए और आपके फैमिली के साथ भी जम जाए। अपने आप के लिए पार्टनर ढूंढिए जो आपको भी सूट करे और आपके फैमिली को भी सूट करे। आखिरी प्री है प्रमोशन। तो अगर आप अच्छे हैं और ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जो आपको चाहेंगे और आपको पाना मेहनत का काम भी है, तो आपको मिलेंगे लोग। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रमोशन भी होता रहे, आपकी तारीफ भी होती रहे। लोग आपके बारे में बोलने भी चाहिए कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। कौन लोग आपके बारे में बोलेंगे कि आप अच्छे इंसान हैं? वो कोई भी हो सकता है। वो कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई बूढ़ा भी हो सकता है, वो कोई महिला भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है। लोग कितने बार अपने दोस्तों की सेटिंग किसी दूसरे दोस्त के साथ करा देते हैं। ये लोग कब करते हैं? जब उन्हें लगता है कि अरे ये मेरा दोस्त कितना अच्छा इंसान है और ये मेरी सहेली ये भी कितनी अच्छी है, इन दोनों को साथ मिल जाना चाहिए। जब लोग खुद से आपका प्रमोशन करने लगेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आपके लिए पार्टनर ढूंढना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपके आसपास के दोस्त ही आपको पार्टनर ढूंढ के देंगे और आपकी रिलेशनशिप मजबूत भी बनेगी, लॉन्ग टर्म भी बनेगी और खुशहाल भी बनेगी। अच्छा, ये स्ट्रैटेजीज यूज करने के बाद अगर पार्टनर मिल जाए ना, तो यहाँ कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना आपने कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज किए हैं अपने लाइफ में एक लॉन्ग टर्म पार्टनर ढूंढने के लिए। इस बात को भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैंने पार्टनर ढूंढने के काम को मार्केटिंग से रिलेट किया। मैं इससे किसी के सेंटिमेंट्स को दुख नहीं पहुंचाना चाहती। मेरी मंशा तो हमेशा ये रहती है कि साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके हम हमारे रोज़मर्रा की समस्याओं को ख़त्म करें। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।